फाइनली बहुत लंबे समर वेकेशन के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट है वो आज से खुल चुका है। नियमित जो इसकी कार्यवाही है वो आज से शुरू हो चुकी है। तो बैंक रिटायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो 30-40 साल से पेंडिंग है पेंशन ऑपरेशन, उसका जो मेन केस है MC सिंगला केस, वो इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए ये मैटर करता है बैंक रिटायर्स के लिए, क्योंकि आज से जो सुप्रीम कोर्ट है फिर से ओपन हो चुका है और जैसे पहले समर वेकेशन से पहले चलता था वैसे ही अब कार्यवाही चलेगी, जिसमें हमारा MC सिंगला केस है वो सुनवाई का हिस्सा बनेगा। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनकी जो आपकी जैसे अभी भारत की न्याय व्यवस्था है उस पर रखना चाहता हूँ कि इतना बड़ा समर वेकेशन की जरूरत क्या होती है। इनको रेगुलर जो हॉलीडेज आते हैं साल भर के वो मिलते हैं, साथ ही में सैटरडे संडे के हॉलीडेज इनको मिलते हैं। फिर भी समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, ये कोई स्कूल है, करोड़ों जो केसेस है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये सारे वेकेशन किस लिए दिए जाते हैं, क्यों और टाइम यहाँ पे कम किया जाता है। इफेक्टिव डेज आपका साल के 365 में से सिर्फ 150 से 200 रह जाएंगे इसके बाद। तो इतने करोड़ों जो आपके केसेस पेंडिंग है जिससे कितने सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट करती है, फिर भी इतना बड़ा समर वेकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में किस बेसिस पर दिया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ नहीं आता। अब 4000 बैंक रिटायर्स जो है उन्होंने अपना जो दम है वो तोड़ दिया है इस समर वेकेशन को चलते हुए। 30 से 40 सालों से जो आपका पेंशन ऑपरेशन की डिमांड को देखते देखते कई सारे रिटायर्स है वो चले गए, बैंक रिटायर्स है वो दुनिया छोड़कर चले गए और सिर्फ अब समर वेकेशन के चलते हुए 4000 रिटायर्स है वो आपका इंतजार कर रहे थे इतने सालों से कि कभी तो इनको जस्टिस मिलेगा। लेकिन ये आपके समर वेकेशन की ब्रेक ने इनका जो आपकी लाइफ है वो ले ली। क्या है पूरी तरह से डिटेल्स, चलिए वीडियो में मैं आपको A to Z सारी डिटेल देता हूँ और आपकी सुनवाई पर भी क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब सुनवाई होगी और कैसे होगी सारी चीजें, और इसका फैसला कब तक आएगा वो भी डिटेल में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो कंप्लीट जो पेंशन गाइड प्रोग्राम है, आप सभी रिटायर्स को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, 1-on-1 आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियोस आपको अलग से एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसमें सारी चीजें आपको अलग से समझाई जाएगी। साथ ही में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें सभी रिटायर्स है वो जोड़े जाएंगे और मुझसे आप डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन है, जो सर्कुलर कोर्ट केसेस की इंफॉर्मेशन, जो आपका क्वेश्चन होते हैं उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वहां पर हम देंगे। तो ये पूरा जो प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सिर्फ बैंक रिटायर्स और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए ये आपका स्पेशल ऑफर है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज देना है, 499 में पूरा प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं 4000 रिटायर्स का जो लॉजिक क्या है, उन्होंने कैसे दम तोड़ा, उसके पीछे थोड़ा सा आपको रियलिटी है वो बताना चाहता हूं। देखिए आपका ये जो अभी पूरा टेबल देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, आप सभी को अभी दिख रहा होगा, ये पूरा जो टेबल है उसमें मोर्टालिटी रेट है वो 2008 से लेकर 2025 में जो बैंक पेंशन है उनका कितना रहा वो सारे आंकड़े हैं। तो आप देख पा रहे हो कि मोर्टालिटी रेट जो आपका है लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार रिटायर्स की संख्या कम होती जा रही। पिछले आपके 2008 से 25 के बीच 2,23,600 आपके जो रिटायर्स है उन्होंने दम तोड़ दिया है, वो आपके इस दुनिया से चले गए सिर्फ इतने टाइम पीरियड में। इसके अलावा जो आपका 2025 का देखें 7.85 लाख टोटल रिटायर्स है, उसमें से 20,400 सिर्फ 2025 में इस दुनिया को छोड़ के गए। मतलब इसके हिसाब से एक दिन के हिसाब से 56 जो आपके 56 रिटायर्स है वो इस दुनिया से जा रहे हैं बैंक पेंशन ऑपरेशन का इंतजार करते हुए। अब इसी के बेस पर हमने जो आपके आंकड़े निकाले थे, ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपका जो समर वेकेशन की मतलब हमारा MC सिंगला केस की नोटिस आपकी आ चुकी थी 13 मई को कि इसकी अगली हियरिंग है वो 22 जुलाई को होगी। तो 13 से 22 जुलाई आप देख सकते हैं कितना 70 डेज का जो पीरियड है, तब तक आपका इस केस पर कोई आपकी हियरिंग नहीं होगी। इससे आपके बैंक रिटायर्स 56 पर डे 2025 के आंकड़े के हिसाब से 70 डेज तक आपके जो है वो इस दुनिया से जो ऑन एन एवरेज उनकी डेथ होती गई, जिसे आप देख सकते हैं कि 3900 के आसपास है, लगभग 4000 जो बैंक रिटायर्स है वो, इसमें फैमिली पेंशनर्स नहीं है, कोर जो आपके बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉयज है उनकी ही सिर्फ बात है। तो इतने जो आपके रिटायर्स है वो इस दुनिया से चले गए, इनको जस्टिस नहीं मिला।
एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध होता है कि जस्टिस डिनाई इज जस्टिस डिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली, बहुत ही जो आपका ये जो पिन पॉइंट है MC सिंगला केस है उसमें अच्छी तरह से लागू होता है, क्योंकि ये पूरा केस है वो आपका टाइम पर आधारित है। जितना टाइम बढ़ता जाएगा उस हिसाब से रिटायर्स है वो इस दुनिया से जाते जाएंगे, उनकी संख्या कम होती जाएगी। उनको पेंशन ऑपरेशन का जो आपका बहुत सालों से जो आपका केस 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके पहले हाई कोर्ट में कई साल चला, लेकिन इनको जो है फाइनल फैसला नहीं मिला और वो इंतजार करते करते ही दुनिया छोड़ के गए। अब थोड़ी सी बात ये जो आपके जजेस है उस पर भी मैं रखना चाहूँगा। हमारे केस से रिलेटेड जो जजेस है, एक है विक्रमनाथ और दूसरे है संदीप मेहता जी। तो विक्रमनाथ जी ने अभी थोड़े रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक फैसला कुत्तों पर दिया था, जो आपके दिल्ली के स्ट्रीट डॉग है उस पर एक आपका मामला चला था। तो उन्होंने वो मामला कितना जल्दी उसका फैसला भी दे दिया गया कि इस कुत्तों को नहीं ले जाएंगे आप। वो आपका मामला बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगा, लेकिन ये जो लाखों बैंक रिटायर्स है उनकी फैमिली को भी इंक्लूड करे तो आपका मल्टीपल लाख, मतलब ये जो 7.8 लाख रिटायर्स है उनकी फैमिली को भी इंक्लूड करेंगे तो 30 लाख के आसपास लोगों का जीवन जिससे जुड़ा है। और फ्यूचर में बहुत सारे जो आपके बैंक एम्प्लॉयज अभी है वो रिटायर्ड हो गए तो उनका भी 50 लाख से जो आपके लोग हैं उसकी जिंदगी इफेक्ट होती है। इससे ये मामला आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि इसको प्रायोरिटी पर रखा जाए। बीच में आपकी स्पेशल बेंच बनाई, उसमें आपने क्या किया कि 302 नंबर का जो केस था उसको पहले सुन लिया और कहा कि जो बैंक रिटायर्स का मामला है वो फिर हम सुनेंगे। ऐसे ही कैजुअली आपने कह दिया कि हम फिर सुनेंगे इस केस को। तो आपको ये मामला इतना इंपॉर्टेंट, कितनी इसकी सीवियरिटी है वो आप देखिए कि एक दिन का आपका 56 लोग है वो इस दुनिया से चले जाएंगे। आपने एक दिन डिले करा, वैसे ही आपने एक वीक डिले करा, किसी ने एडजॉर्नमेंट मांगा एक वीक का, तो उसमें आपके मान के चले 400 रिटायर्स और एक महीना डिले होता है तो 2000 रिटायर्स है उनके सिर्फ उनकी तो पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये मामले की जो आपकी सीरियसनेस है वो आपको समझ आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जो हमारी तरफ से जजेस है वो कोशिश, जो आपके लॉयर्स है वो कोशिश पूरी तरह से करते हैं। मनीष सिंघवी जी आपने नाम सुना होगा, हमारे जो आपके लॉयर है, मेन लॉयर है, वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में हर सुनवाई की तारीख को प्रेजेंट रहते हैं। हर बार वो कहते हैं कि हमें जो सुनवाई का मौका दीजिए, हमारी तारीख जल्दी से लगाइए, लेकिन हर बार इंतजार, कई सारे बार समर वेकेशन से पहले करना पड़ा इंतजार। 101 नंबर पर भी मामला था तब भी इसकी सुनवाई है वो नहीं हो पाई। लगातार इसको एडजॉर्नमेंट कुछ ना कुछ बहानों से इसको जो है पीछे लाया जा रहा है बार बार। तो होपफुली इस बार जो आपका समर वेकेशन खत्म हो रहा है 22 तारीख को पहली इसकी सुनवाई है, 22 तारीख को ही मोस्ट प्रोबेबली इसकी सुनवाई हो जाए और इसके फैसले के नजदीक पहुंचा जाए और 2026 में ही पूरी तरह से इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो दे दिया जाए। और फाइनल वर्डिक्ट कैसे, किसके पक्ष में आएगा, तो आप सभी को, उनको सामने वाली पार्टी को ऑलरेडी पता है, IBA DFS को, कि ये जो फाइनल वर्डिक्ट है वो रेगुलेशन के बेस पर आना है। रेगुलेशन ऑलरेडी है कि पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए और वो भी आपके RBI के फॉर्मूला के हिसाब से या सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मूला के हिसाब से, या जो आपका रेगुलेशन 35(1) में लिखा हुआ है उस फॉर्मूला के हिसाब से है। वो वेज रिवीजन है, वो बैंक पेंशन ऑपरेशन है, वो हो जाएगा। उनको ऑलरेडी ये मालूम है, उसलिए वो आपके डिले टैक्टिक्स है वो बार बार लगा रहे। लेकिन जजेस है उनको थोड़ा सा इस मामले की सीवियरिटी है समझनी चाहिए और इसका फैसला जल्दी। सामने वाले IBA वाले तो एडजॉर्नमेंट बार बार अब मांगते जाएंगे, बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इसको सुनवाई है वो टालने की फिर से कोशिशें अपनी जारी करेंगे। तो जजेस को थोड़ा सा यहाँ पे बैंक रिटायर्स पर दया करके इसका फैसला जल्दी से सुनाना चाहिए ताकि इनका जो पेंशन ऑपरेशन है वो हो जाए। बीच में गवर्नमेंट DFS वो भी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। यूनियन जो रेगुलर यूनियन ही UFBU के नेता है वो एक्टिव हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम पेंशन ऑपरेशन आपका करवा कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर का सॉल्यूशन हम डायरेक्टली आपका इम्प्लीमेंटेशन करवा कर देंगे, क्योंकि उसमें उनका जो है निजी हित है। IBA का, DFS गवर्नमेंट का निजी हित क्या है कि अगर खुद से पेंशन ऑपरेशन किया, जैसे RBI का किया, SIDBI का, नाबार्ड का, तो उनको डायरेक्टली जो आपका पेंशन ऑपरेशन करेंगे उस डेट से पेंशन अपडेट वो लागू करेंगे और पिछले जो भी जितने भी साल चले गए उसका एरियर्स वो नहीं देते। RBI में भी सभी रिटायर्स को एरियर्स नहीं मिला। जब से नोटिस जारी किया कि अब से पेंशन ऑपरेशन हो जाएगा तब से किया और हर वेज रीजन में वो करते जा रहे, उनके एरियर्स नहीं मिले। तो उनका फायदा सबसे बड़ा ये हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो अब अगर जजेस ने फैसला दिया तो रेगुलेशन 1992-5 से है, तब से एरियर्स के साथ पैसा दीजिए जितने भी रिटायर्स है उनको कह सकते हैं।
लेकिन वो खुद से अगर गवर्नमेंट करती है तो उनको एरियस नहीं, डायरेक्टली इफेक्टिव डेट से वो पेंशन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपका एरियस का भी मामला फंसता है। उस वजह से गवर्नमेंट भी अब अपनी तरफ से स्टेप जो है अलग अलग यूनियन, गवर्नमेंट, IBA, DFS पॉजिटिव हो रहे कि पेंशन ऑपरेशन हम खुद से भी बैंकों में लागू कर सकते। तो अभी ये बहुत सारा जो घमासान है वो चल रहा है इस केस के बारे में। अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई है। हम होप करते हैं 22 तारीख को बहुत अच्छे से सुनवाई होगी, 101 नंबर पर मामला आएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस में शेयर करने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके रख दीजिए, उस जो आपका प्रोग्राम है उसमें जुड़ जाइए, जिससे आपको सारी अपडेट सबसे पहले इस केस से रिलेटेड मिल जाए।